हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी की क्लासेस फॉर सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो 7 to 11 मार्क्स की है। इसमें से 7 से 11 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। आपका जो बोर्ड का एग्जामिनेशन आता है उसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो चैप्टर है उसमें से 1, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, ये चैप्टर 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी पे भी फोकस करना है। इसका जो थ्योरी पार्ट है उसके भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पार्ट डीपली आपको कवर कराऊंगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो 3 टॉपिक हैं। ये थ्योरी के टॉपिक हैं। नीड ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की नीड क्या है, डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, और पार्टनरशिप का नेचर क्या है। इसके साथ साथ इन 3 टॉपिक से रिलेटेड अराउंड 30 एमसीक्यूज है मेरे पास, लेकिन इस लेक्चर में 15 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में 15 एमसीक्यूज मैं आपके साथ अलग से डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप की नीड क्या है, पार्टनरशिप की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, सिंपलेस्ट जो फॉर्म है बिजनेस को रन करने की वो है प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 11th में पढ़ा हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस को रन करने के लिए। इसमें एक सिंगल ऑनर होता है। आपको कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं करनी होती है। एक करंट अकाउंट आप बैंक में ओपन करा लें तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से बिजनेस रन कर सकते हैं, अपने नाम से भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। आपको अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो प्रॉब्लम आएगी। आपके पास पैसा कम है, आपके पास एक्सपर्टीज कम है, आपके पास मैन पावर कम है, और इसको इंक्रीज करने के लिए आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म। तो आप प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर सकते हो पार्टनरशिप फर्म में। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि आप 2 बंदे मिलके और मैक्सिमम 50 बंदे मिलके, यानी कि 50 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं और बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, मैन पावर इंक्रीज होगी और एक्सपर्टीज भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पैसा आएगा, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी, तो बैंक से भी लोन ले सकते हैं, एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी और मैन पावर भी बढ़ेगी। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास पार्टनरशिप। क्यों अराइज हुई इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की अपनी लिमिटेशन है। क्लियर है पॉइंट। तो अभी एडवांटेज क्या है पार्टनरशिप फर्म की, क्योंकि सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन, आसानी से हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाओगे काफी सारी लीगल रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो उसकी अलग अपनी रिक्वायरमेंट है। तो इजी फॉर्मेशन है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना बड़ा आसान है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म भी बनाना सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। तो इजी फॉर्मेशन है क्योंकि कोई भी लीगल हैसल नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना, सिंपल म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लें आप। ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है सारे के सारे पार्टनर्स में, और रिटन भी हो सकता है। तो ओनली म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लें, कहीं कोर्ट से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत आसान है। कैपिटल एंड क्रेडिट, पैसा बढ़ जाएगा, जितने ज्यादा लोग होंगे वो अपना पर्सनल जो पैसा है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबकी अपनी क्रेडिट वर्दीनेस होती है तो लोन भी मिल सकता है। तो दोनों साइड से पैसा आ सकता है, रिस्क शेयर हो जाएगा और वर्क डिवीजन भी हो जाएगा। तो बिजनेस को हम आसानी से चला सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। मनीष रन ए पॉपुलर रेस्टोरेंट। एक मनीष बंदा है जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक बिजनेस को रन कर रहा है। अब वो चाहता है कि स्टेट लेवल पे एक्सपेंड कर ले अपने बिजनेस को। तो उसके 2 कजन्स हैं, वो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं और पैसा भी लगाएंगे और सेल्स एंड मार्केटिंग भी हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच बिजनेस फॉर्म इज बेस्ट विद मिनिमल
लीगल हर्डल्स। तो इसका आंसर पार्टनरशिप ही होगा, क्योंकि वो बंदा प्रोप्राइटरशिप फर्म में बिजनेस को चला रहा है, 2 बंदे और आ गए हैं, 3 हो गए, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास पार्टनरशिप ही होगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते अभी, और पब्लिक लिमिटेड भी हो ही नहीं सकता, तो पार्टनरशिप इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म? ये तो आपने पढ़ा ही है, प्रोप्राइटरशिप फर्म ही सिंपलेस्ट होती है। थर्ड, विच इज द सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप होती है? फर्स्ट इज प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिफ्थ इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, which of the following best explains why partnership firms are easier to form compared to other business firms? अब आपको बताना है कि पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं अदर बिजनेस फर्म्स के कंपैरिजन में आसान क्यों होती हैं। तो पहला है, पार्टनरशिप रिक्वायर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ये तो गलत है। पार्टनरशिप नीड गवर्नमेंट अप्रूवल, नो। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप आसानी से म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जा सकती है, कोई भी लीगल हर्डल इसमें नहीं है। तो ये आंसर ठीक है। पार्टनरशिप रिक्वायर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर वाली टर्म इसके अंदर होती ही नहीं है, वो कंपनीज के अंदर होती है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज द डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग पार्टनर्स बेनिफिट ए पार्टनरशिप फर्म? तो पार्टनरशिप फर्म में अगर हम काम को डिवाइड कर दें तो उससे कंपनी को यानी कि फर्म को कैसे बेनिफिट होता है? पहला, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल लॉसेस, नो, इससे कोई लॉस नहीं होता। इट एनहेंसेस एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन, करेक्ट, इससे स्पेशलाइजेशन हो जाता है एक काम को करने से लगातार, और एफिशिएंसी बिजनेस की बढ़ती है, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, इसका आंसर बी होगा। इट क्रिएट्स कंफ्लिक्ट्स एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, गलत है। इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये भी गलत है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले आप ये समझें, एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो एक्ट है इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, और इसी एक्ट के अंदर एक सेक्शन 4 है, उसके अंदर पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है। तो सेक्शन 4, और ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है? तो सेक्शन 4 उसका आंसर होगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ दी एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसके अंदर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहला है रिलेशन, रिलेशन का मीनिंग होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि आपस में उन्होंने पर्सनल बेसिस पर एक एग्रीमेंट बना लिया। तीसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, थर्ड है म्यूचुअल एजेंसी, सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या है? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है यानी कि रिलेशन है, और रिलेशन उन्होंने काय के लिए बनाया है? एक बिजनेस को रन करने के लिए जिसका मोटिव प्रॉफिट होता है, और उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट बनाया हुआ है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूं, किसी भी बंदे को पार्टनर होने के लिए बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करना जरूरी है। अगर वो लॉस शेयर नहीं कर रहा है, ओनली प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तब भी वो बिजनेस का यानी कि एक फर्म का पार्टनर हो सकता है, यानी कि एक बिजनेस में ऐसे पार्टनर वो बन सकता है। तो प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। इसके एमसीक्यूज हम आगे करेंगे। थर्ड है म्यूचुअल एजेंसी, इसका मीनिंग होता है कि वो बिजनेस जो है वो कोई एक बंदा भी चला सकता है या फिर सारे लोग भी मिलकर चला सकते हैं। इसको समझने के लिए आप देखें,
तीन पार्टनर हैं ए बी सी, या तो तीनों मिलकर बिजनेस चला सकते हैं या फिर कोई एक बंदा ए ही काम कर रहा है, बाकी बी और सी घर पे जाके सो रहे हैं, वो बिजनेस में आ नहीं रहे हैं, लेकिन ए उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, तब भी वो बिजनेस पार्टनरशिप मानी जाएगी। या फिर ए और बी दो काम कर रहे हैं, सी काम नहीं कर रहा, या फिर ए और सी काम कर रहे हैं, बी काम नहीं कर रहा, ए और सी बी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, या फिर तीनों ही काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। कोई भी एक भी काम कर सकता है और सारे भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब कुछ की लीगल टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले पार्टनर्स कौन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ए बी सी तीन बंदे हैं और इन्होंने एक कंपनी खोली है लिविस्टिल शूज, पार्टनरशिप फर्म बना के कंपनी खोली लिविस्टिल शूज। तो पार्टनर्स कौन हो गए, इंडिविजुअली ए बी सी आर पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, कलेक्टिवली ए बी सी आर पार्टनरशिप फर्म, और जो कि लिविस्टिल शूज होगा पार्टनरशिप फर्म, ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली। फर्म नेम क्या हुआ, जो आपने बिजनेस खोला है उसका एक लीगल नाम रखना पड़ेगा आपको, लिविस्टिल शूज इज द फर्म नेम। और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए मैंने आपको बताया था, मैंडेटरी टू शेयर प्रॉफिट्स, किसी भी बंदे को पार्टनर होने के लिए प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉसेस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट। सो अभी डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो नेचर होता है उसका डुअल नेचर होता है, एक होता है बिजनेस एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यूज करता है, क्लास 11th में आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है दोनों का जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग है, यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाएगा, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे उनको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुआ बिजनेस एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो सेम ही है। इसका मीनिंग ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म, जो कि लिविस्टिल शूज मैंने एग्जांपल लिया था, लिविस्टिल शूज किसी के साथ फ्रॉड करती है, किसी के साथ बेईमानी करती है, तो केस किस पे चलेगा, लिविस्टिल शूज पे नहीं चलेगा, पार्टनर्स पे चलेगा कलेक्टिवली, यानी कि ए बी और सी पर केस चलेगा। तो इसका मीनिंग हो गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है पॉइंट। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट टू। तो जो भी पार्टनरशिप बनती है उसमें एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट जो होता है बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए होता है। तो शेयर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स गलत है, डिवाइड मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली ये भी नहीं है, शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस ये इसका आंसर होगा, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विद इन ए जॉइंट फ्रेमवर्क, इंडिपेंडेंटली तो वो काम ही नहीं कर सकते, ये गलत है। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटीज में बी कंडक्टेड बाय, तो ये तीसरा पॉइंट था डेफिनेशन का, कौन बिजनेस एक्टिविटीज को रन करेगा। कोई एक पार्टनर भी रन कर सकता है, दो पार्टनर भी रन कर सकते हैं, तीनों पार्टनर्स भी रन कर सकते हैं। ओनली द मैनेजिंग पार्टनर, नो। ए सिंगल पार्टनर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स कर सकता है। ए गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्रस्टी, नो। ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओवरसीइंग द फर्म, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई इंटरवेंशन होता ही नहीं है पार्टनरशिप फर्म में। Which of the following best describes the essence of a partnership as per the Indian Partnership Act 1932? A legal relationship requiring registration, इसमें registration की requirement नहीं होती। एक contractual relation based on profit sharing, एक contractual relation होता है, ये आंसर हो सकता है। ये a state control business entity, state control
यानी कि किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। ए बिजनेस मॉडल रेगुलेटेड अंडर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ का भी कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं होता, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रवि एंड अर्जुन स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। रवि मैनेजेस operations while Arjun provides funding. Only Ravi bears losses but both share profits equally. Which statement is correct? Ravi and Arjun are not partners because losses are not shared equally. रवि एंड अर्जुन पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो ये गलत है। रवि एंड अर्जुन क्वालिफाई एज ए पार्टनर बिकॉज दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। यस, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है, लॉसेस शेयर करना जरूरी नहीं है। अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनर होगा। रवि इज द सोल ऑनर सिंस ही बियर्स द लॉसेस। रॉन्ग। द बिजनेस मस्ट रजिस्टर एज ए कंपनी टू बी वैलिड, तो इसका आंसर होगा वी। मीरा एंड सोहेल ऑपरेट ए फर्म। Sohail receives 70% profit and Meera 30%. Meera will not cover losses. Sohail bears all losses alone. How does this impact their status? Meera cannot be a partner since she does not share losses. तो मीरा शेयर कर रही है। Sohail must formally register the firm as a sole proprietorship. No. Meera remains a partner because she shares the profit. Yes. Their agreement is invalid under partnership law. Wrong. तो मीरा cannot be a partner since she does not share losses. ये गलत है। वो प्रॉफिट शेयर कर रही है तो वो पार्टनर है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, राहुल, मीना एंड अर्जुन स्टार्ट ए रेस्टोरेंट टुगेदर। इंडिविजुअली व्हाट आर राहुल, मीना एंड अर्जुन कॉल्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? वो पार्टनर्स कहलाएंगे। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अमित, राकेश एंड सीमा जॉइंटली ओन ए टेक्सटाइल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग अंडर पार्टनरशिप लॉ। विच स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइज देयर लीगल स्टेटस? दे आर इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्टर्स वर्किंग ए जॉइंट वेंचर। नो. दे आर पार्टनर्स। Yes, they are partners as they agreed to share profits and manage business together. इसका आंसर होगा B. Next, Neha and Suresh start an online tutoring platform. Suresh funds Neha tutors. They have a formal agreement to split profits equally. Which legal term applies to them? Business collaborators? No. Partners? Yes. Directors? No. सोल प्रोपराइटर्स? नो, वो पार्टनर्स होंगे। अमित, राहुल एंड स्नेहा स्टार्ट ए बेकरी बिजनेस अंडर द नेम स्वीट क्रम्स। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप लॉ व्हाट डज स्वीट क्रम्स रिप्रेजेंट? ये फर्म का नाम है। ट्रेडमार्क? नो। बिजनेस लाइसेंस? नो। फर्म नेम? पार्टनरशिप एग्रीमेंट? नो। नेक्स्ट, मीरा एंड प्रियांश ऑपरेट अंडर द नेम Elite Fashion as per the Indian Partnership Act 1932. Why is Elite Fashion important in their partnership? It legally binds them to pay corporate tax? No. It is their brand identity under which they conduct business. ये उनकी brand identity है। It determines how profits will be distributed? No. It replaces the need of a partnership agreement? No. Meera and Sohail run MS Consultants. Due to financial mismanagement, the firm cannot pay debts. From a legal point of view, who is responsible? So only the firm, MS Consultants? No. The government will settle the debts? No. Meera and Sohail, since firm is not a separate legal entity. Legal point of view से बताया था, legal point of view से मीरा, सोहेल और फर्म अलग अलग नहीं है। अगर कुछ लॉसेस होते हैं तो लॉसेस इनको ही बियर करने पड़ेंगे। द फर्म्स एम्प्लॉय? नो। लीगल व्यू पॉइंट, ए फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। रवि एंड प्रिया आरपी एंटरप्राइजेज एज पर द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, हाउ शुड देयर प्रॉफिट्स बी रिकॉर्डेड? इनके प्रॉफिट्स कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे? अंडर द इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट्स? नो। रिकॉर्डेड अंडर आरपी एंटरप्राइजेस, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से
आरपी एंटरप्राइजेस अलग है और पार्टनर्स अलग हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे वो आरपी एंटरप्राइजेस के नाम से ही रिकॉर्ड की जाएंगी। करेक्ट है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी इसके और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।